Hi guys, welcome back to my channel again. Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee, yeah. But you make me kinda nervous. You do that on purpose, yeah. Have you always on my guest list? No, Got Hulu Plus, don't need no Netflix. no. Don't make me beg, I'm feeling desperate. और आई नो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, थोड़ा सा मैं बिजी रहती हूँ ब्रांड के कारण, इसलिए वीडियो लेट आ रही है। मैं ट्राई करती हूँ जितना जल्दी हो सके उतनी वीडियो आ जाए। तो आज थंबनेल लेके तो समझ गई होगी, आज का जो वीडियो है वो है Q&A। बहुत सारे क्वेश्चन थे सबके, बहुत सारे कुछ कुछ डाउट्स थे, और वो सब सारे क्वेश्चंस मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो जो इंटरेस्टेड क्वेश्चन थे जो मैं इंस्टाग्राम में ऑलरेडी डाली थी, वो सब क्वेश्चंस मैं इस कॉपी में नोट डाउन कर ली हूँ। और मैं नेम के साथ आपको स्क्रीन में आ जाएगा, मैं जिस मतलब कुछ कुछ लोगों का स्क्रीनशॉट ली हूँ वो सब मैं लगा दूंगी। तो आप लोग वहाँ क्वेश्चन देखते रहिए और फिर मैं आपको बताते जाऊंगी और उसका आंसर करती जाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है रानी सिंह 2938 का। उनका क्वेश्चन है, आप वेट लॉस कैसे किए और क्या डाइट थी? तो सच बताऊं तो मैं आज तक कभी डाइट फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि मैं हूँ फूडी, मेरे से डाइट नहीं होती है। हाँ, मैं वेट लॉस की थी क्योंकि मैं कंटिन्यू जिम जाती थी, तब मैं जंक फूड अवॉइड करती थी। जब मैं जिम जाती थी लॉकडाउन के बाद, उसके बाद जब मैं जिम जाती थी, मतलब 2023 में भी मैं जिम गई हूँ, तब मैं जिम जाती थी और बाहर का भी खाती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी तब पतली हो चुकी थी। लेकिन आप जब मेरे से पूछोगे कि जब मैं बहुत मोटी थी, उसके बाद जब मैं पतली हुई तब ऐसा था कि मैं जंक फूड अवॉइड करती थी, तब मैं नहीं खाती थी जंक फूड। फिर जब मैं पतली हो गई तो फिर मैं वापस वही रूटीन में आ गई थी, फिर मैं जंक फूड खाना चालू कर दी थी। तो ऐसा है कि मैं वेट लॉस तो जो जिम जाके करी हूँ, बट आज तक मैं कभी डाइट वाइट नहीं ली हूँ, मैं ऐसा कोई डाइट फॉलो नहीं करी, अवॉइड करी थी। और ये मेरा एक टाइम टेबल था। ये मेन चीज़ है कि कभी भी आप अगर वेट लॉस में हो तो आप अपना एक टाइम टेबल सेट करो खाने का, ब्रेकफास्ट का। तब मैं स्कूलिंग भी कर रही थी, लास्ट लास्ट था मेरा कॉलेज था, तब मैं ब्रेकफास्ट टाइम पे करती थी, लंच टाइम पे करती थी, और मेरा डिनर का जो टाइम था वो एकदम फिक्स था कि हाँ ये टाइम में डिनर कर लेना है। जैसा अभी ऐसा है कि अभी तो कुछ मैनेज नहीं है, लेकिन अभी ऐसा है कि मैं लेट लेट खाना खाती हूँ, ले जंक फूड खा रही हूँ बिना टेंशन के। अब तो जिम भी नहीं जा रही, जाऊँगी, चालू करूँगी। बट उस टाइम ऐसा था कि मैं एकदम टाइम टेबल फिक्स था मेरा नहीं, क्योंकि स्कूल भी जाना रहता था ना, तो स्कूल में एकदम टाइम टेबल फिक्स था। तो उस टाइम इसलिए मेरा जल्दी जल्दी वेट लॉस हुआ था, क्योंकि मैं जंक फूड अवॉइड करती थी। और उसके बाद जब मैं कंटिन्यू जिम जा रही थी 2020-23 में, तब जिम तो जा रही थी लेकिन मैं जंक फूड भी खाती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पतली हो चुकी थी। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, आप डाइट ले सकते हो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप डाइट मत लो, आप डाइट लो। आप ट्रेनर जो आपके हैं उनसे आप पूछ के डाइट वाइट लो। बट मेरे से डाइट नहीं होती, इसलिए मैं डाइट नहीं करती थी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषु का। तो कृषु का क्वेश्चन ये है, डू यू मिस अवर ट्रियो? तो यस, आई मिस अवर ट्रियो। और ऐसा था कि पायल की जब तक शादी नहीं हुई थी उसके पहले फुल हम लोग साथ में घूमना खाना। और मिस क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि इतना टाइम दिए हैं, इतना इमोशन, मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि फ्रेंडशिप में भी इमोशन रहते हैं, फीलिंग्स रहती है, तो बहुत लॉयल्टी से फ्रेंडशिप दी गई थी मेरे साइड से। और जैसे पायल की शादी हुई तो उसके बाद मैं अपना बिजी हो गई थी, ब्रांड में, काम वाम में, सब पूरा रूटीन हर चीज़ चेंज हो गया था। और पायल अपनी शादी की चली गई थी, कृषु का अपना लाइन, तो सब हम लोग ना अलग अलग हो गए। तो पायल जब, क्योंकि ऐसा था कि हम 3 ही ग्रुप में थे, तो तीनों में से कोई एक गया ना तो सब बिखर गए, ऐसा हुआ। और कहीं ना कहीं ऐसा बोलो कि सब अपने अपने काम में बिजी हो गए, मैं तो फुल अपने ब्रांड में बिजी हो गई थी, क्योंकि जैसे पायल की शादी हुई, मेरा पहले से प्लानिंग थी ब्रांड के लिए। तो जैसे पायल की शादी हुई मैं पूरा वहीं पे फोकस करने लगी, तो मेरे को किस चीज़ में ध्यान नहीं था, कुछ नहीं था, मैं दिन भर उसी के पीछे लगी रहती थी। तो यस, मुझे याद आती है हमारी ट्रियो की कभी कभी। क्यों? अब क्योंकि मेरे को पता है वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पायल की शादी हो गई है, तो वो ऐसा पॉसिबल ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं बाहर गई हो तो वो कभी आए तो हम लोग रीयूनियन करेंगे रीयूनियन जब वो घूमने आती है, कब आती है। बट जैसे पहला था वैसा अब नहीं हो सकता। तो मुझे याद आती है कि पहला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, हर चीज़ था, कुछ कुछ नहीं था, सब क्लियर था। तो या वही था बस। तो यस, आई मिस अवर ट्रियो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पलक 9 का। इनका क्वेश्चन है, बाप रे, मुझे तुम्हारी राइटिंग नहीं समझ में आ रही।
हर मंथ हेयर्स पे ओके ओके आ गई हर मंथ हेयर में क्या करवाना चाहिए? हर मंथ हर मंथ तो मुझे भी नहीं पता क्या कराना चाहिए, क्योंकि मैं अपने हेयर में स्मूथनिंग करवाई। वैसे तो मैं अपने हेयर में बहुत कुछ करवा चुकी हूँ। एक टाइम में मैं स्ट्रेटिंग करवाई थी 2019 में, फिर एक साल के बाद मैं ना एक और जगह में स्मूथनिंग करवाने के लिए गई थी, तो वो मेरा ख़राब हो गया था, मतलब वो उनको नहीं आया था करने, तो वो मेरा ख़राब हो गया था तो उसके बाद मेरे को उसको सही कराने के लिए नैनोप्लास्टिया करना पड़ा, तो तब मेरे बाल इतने लंबे थे, फिर नैनोप्लास्टिया कराने के कारण जो जितने मेरे डैमेज हेयर थे वो सारे वो कट कर दी थी। तो मेरा बाल ठीक तो हुआ था, लेकिन नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मैं एक साल वेट की उस बाल के साथ, तो मेरे छोटे छोटे बाल थे, स्ट्रेट थे बट छोटे छोटे बाल थे। तो फिर उसके बाद मैं स्मूथनिंग कराई, तो स्मूथनिंग के बाद अब मैं नॉर्मल हेयर वॉश लेती हूँ, और 2-3 महीने हो जाते हैं मुझे हेयर स्पा लेती हूँ मैं। तो हर मंथ तो मैं कुछ नहीं करवाती, और हर मंथ कुछ करवाना भी नहीं चाहिए, नॉर्मल हेयर स्पा लेते रहो। हाँ, आप हेयर स्पा ले सकते हो, बट हर मंथ नहीं, 2-3 महीने में एक बार आप हेयर स्पा ले सकते हो, और अच्छे शैम्पू से, अच्छे कंडीशनर से या मास्क लगा के हेयर वॉश कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजल सिंह का 5126। इनका क्वेश्चन है होम टूर। होम टूर तो मेरे को भी देना है, बहुत जल्दी दूंगी, क्योंकि अभी जो मैं घर पे रहती हूँ वहाँ का वहाँ पे वो घर थोड़ा छोटा है, और हम लोग का एक न्यू घर बन रहा है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि मैं होम टूर अपने न्यू घर का दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा घर है। और ये रूम, मतलब जो ये वाला घर है, ये आप ऑलरेडी मेरे व्लॉग्स वगैरह में देख के ना समझ गए होगे। तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा नया घर बस बनने वाला है, बस वो जब बन जाएगा, फुल रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना होम टूर और रूम टूर भी दूंगी, क्योंकि मेरा रूम भी बहुत अलग है सबसे। और जैसा कि सबको पता है, मेरे को पिंक कलर बहुत पसंद है, तो वो पिंक कलर का है मेरा रूम, बस मैं इतना बता रही हूँ। बाकी मैं होम टूर और रूम टूर एक साथ दूंगी। थोड़ा कुछ मतलब 1-2 महीने और वेट कर लो, 2-3 महीने और बस वेट कर लो, फिर पक्का होम टूर और रूम टूर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रद्धा का, और श्रद्धा का क्वेश्चन है लव स्टोरी। तो लव स्टोरी मैं बताऊंगी, बनाएंगे कभी ना कभी तो बनाएंगे, जब हमारा चैनल होगा। जैसे अभी हमारा पेज बना है ना, वैसे कभी अब हमारा चैनल होगा, तो आप मुझे ना कमेंट डाउन करके बताना कि हमें को मतलब कपल वो चैनल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अगर आप बोलोगे डिमांड रहेगी, तो फिर सोचेंगे उस बारे में। तब जब हमारा चैनल होगा ना, तब हम अपनी लव स्टोरी बताएंगे, और सब सब चीज़ वहीं बताएंगे। तब चैलेंज वाली वीडियोस भी लाएंगे, और तब सब उस चैनल में सब मिलेगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाति दुबे का, जो मेरी फ्रेंड भी है। तो स्वाति का क्वेश्चन है योर रॉ, मतलब क्वेश्चन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। योर रॉ डेली व्लॉग्स आर सुपर। तो थैंक यू स्वाति। और जब मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट की थी, तो मेरे को स्वाति मोटिवेट करती थी। कैसा मोटिवेट? मुझे मैसेज करती थी कि अच्छी लग रही वीडियो, ये आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, तो आज मैं माइक पहन के वीडियो बना रही हूँ कि आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, आवाज़ ये क्लियर नहीं है, इसको ये ठीक करो, उसको वो ठीक करो। तो थोड़ा क्या उससे मुझे सीखने मिलता था कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो थैंक यू स्वाति। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं रॉ डेली व्लॉग्स लाऊं, बट अब जितना हो रहा है उतना मैं डालती हूँ। बाकी ठीक है, ट्राई करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है री, मतलब सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट इनका यूज़र नेम यही है, तो मैं यही लिखी हूँ री। सम मोर फैशन हॉल्स एंड बॉडी टिप्स अंडर बजट। तो फैशन हॉल्स तो मैं अभी ब्रांड के चक्कर में ना बहुत अपने अकाउंट पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, ना अपने अकाउंट में ध्यान दे पा रही थी, ना यूट्यूब कर पा रही थी। बट अब मैं धीरे धीरे वापस उस लाइन में आ रही हूँ, तो फैशन हॉल मैं लेकर आऊँगी। बाकी मैं कुछ कुछ अभी रिसेंटली मैं कल कुछ कुछ लिंक्स वगैरह मैं शेयर करी हूँ, तो आप वो जाके चेक करो। और उसके अलावा मेरे प्रोफाइल के हाइलाइट्स में सारे लिंक्स वगैरह डले रहते हैं, मतलब फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, सवाना, सबके सबके लिंक्स डले ऑलरेडी डले हुए हैं, तो वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हो। न्यू फैशन हॉल्स मैं लेकर आऊँगी, जल्दी बनाऊँगी। और बॉडी केयर तो ऐसा है कि बॉडी केयर भी मैं बताई हूँ, जो मैं हाईलाइट है मेरे उसमें मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जितने सारे लिंक्स हैं वो डाल चुकी हूँ। और हाँ, मैंने मतलब मैं अभी तक यूज़ तो नहीं की हूँ, मैं इसको यूज़ करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मैं नाम बता देती हूँ। एक वैसलीन का कोको बॉडी ऑयल है, वो मुझे ना यूज़ करना है बहुत टाइम से, लेकिन मैं लेने नहीं जा पा रही हूँ, और ऑनलाइन मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। बाकी मैं इसको यूज़ करके बताऊँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा, उसका मैं ऐसा रिव्यू अगर सुनी, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस देता है, बहुत रिच स्मेल है उसकी, बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, बट पहले मैं यूज़ कर लूँ फिर बताऊंगी। और जो बॉडी केयर के जितने सारे प्रोडक्ट है, उस सब प्रोडक्ट की मैं लिंक डाली हूँ, वो सब अंडर बजट है, तो वहाँ से आप जाके ईजिली बाय कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया सोंकर, सॉरी हाँ मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, आप देख लेना ना।
प्रिया सोंकर का है, रिलेशनशिप एडवाइस प्लीज। रिलेशनशिप एडवाइस, रिलेशनशिप एडवाइस ये है, पूरा कैमरे के सामने हाथ आया है, ऐसा ऐसा आपका। रिलेशनशिप एडवाइस ये है, लड़ाई झगड़े मत करो। और कैमरे के सामने हाथ मत लाओ। नहीं आएगा। रिलेशनशिप में बीइंग अ गर्लफ्रेंड में या बीइंग अ गर्ल, मैं ये एडवाइस दे सकती हूँ कि सबसे पहली बात लॉयल रहो। वो तो दोनों के लिए है, लड़का के लिए भी लड़कियों के लिए भी, कि लॉयल रहो। क्या बोलते हैं, जैसे दो लोगों का, जैसे तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो रही है, तो तीसरे आदमी को बीच में खड़े होकर ये मत बोलो कि तू इसका सुन और तू बता कि हमारे में कौन गलत है कौन सही। कभी भी कुछ हो रहा तो रात में सॉर्ट आउट करके सो, बात करके सो, दूसरे दिन का वेट ही मत करो, अकड़ में मत रहो, ये सब चीज़। निशिता का बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी किससे लड़ाई हो, मतलब तुम्हारी अगर अपने पार्टनर से लड़ाई हो रही है, तो तुम किसी के सामने ये मत दिखाओ कि मेरी लड़ाई हो रही है, फिर कोई किसी किसी को एंटरटेन मत करो। बीइंग अ गर्लफ्रेंड में एक ये एडवाइस दे सकती हूँ कि किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन मत करो, और निशिता का भी वही शॉर्ट में यही बोलने का मतलब था कि किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन मत करो, फिर वो लड़का हो या वो लड़की हो, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ या पार्टनर के साथ लॉयल रहो। और होता है ना, कोई कोई लड़कियां उसे, देखो हो सकता है कि ये बात किसी को अच्छी लगे या किसी को नहीं अच्छी लगे, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। कोई कोई लड़कियां होती है, सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर मेरे पीछे खर्चा कर रहा है, या फिर मैं अगर मेरा अगर पूरा खर्चा उठा रहा है, या जो भी उठा रहा है फाइनेंशियल पूरे तुम्हारा उठा रहा है, तो सोचती हूँ कि अरे कोई बात नहीं, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसको तो आगे चल के करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि डिपेंड नहीं होना चाहिए। तुम किसी की हेल्प ले सकते हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन तुम किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो कि हर चीज़ वो करे, वो कुछ ना करे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा उनको उम्मीद रहनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि लड़कियां गोल्ड डिगर हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, पार्टनर को अपने पार्टनर पे खर्चा करना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट भी रहना चाहिए। पूरा तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कहीं भी जा रहा है तो भाई वही खर्चा कर रहा है, कहीं भी जा रहा है तो वही हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना खुद का भी एक क्या बोलते हैं उसको, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये उसको क्या बोलते हैं, जैसे कोई इमेज होनी चाहिए, फिर खुद का भी एक इंग्लिश मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक मकसद उसका एक मकसद होना चाहिए कि भाई तुम क्यों हो, तुम क्या हो लाइफ में, इंडिविजुअल भी तुम कुछ हो, तो तुम्हारा क्या है। तो बस रिलेशनशिप एडवाइस यही होती है, दो तीन चीज़, कि तुम एक तो लॉयल रहो, इंडिपेंडेंट रहो, सामने वाले को वो मत करो। सबसे मेन चीज़ तो लॉयल ही होती है, और क्या, तुम लॉयल हो, ट्रस्ट खराब नहीं हो रहा, तो तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। मतलब ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। तो बस यही थी रिलेशन। तुम कुछ बोलना चाहोगे, तुम कुछ और राय? बस यही थी मेरी राय। कि किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन मत करो। सबसे बड़ी चीज तो यही होती है, किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन मत करो बीच में, क्योंकि 100 में से 80% आदमी कभी आपका अच्छा नहीं सोच सकता। हाँ 20% ऑब्वियसली। ही होते हैं जो आपका अच्छा फिर वो तुम्हारे कितने भी फ्रेंड हो या कोई भी क्लोज वन हो, close हो। तुमको लग रहा है कि मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ, Even लेकिन मम्मी पापा दोस्त यार कोई किसी को भी नहीं, तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। और बढ़ रही है। देखो क्या होता है, लड़ाई सबके बीच में होती है। रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि लड़ाई सबके बीच में होती है, प्रॉब्लम सबके बीच में आती है। लेकिन अगर मैं, जैसे निशिता मेरी मम्मी है एग्जाम्पल, अगर ये मेरी मम्मी है और मैं अगर इसको अपनी बात जाके बता रही हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड चाची से लड़ाई हुई, वो मुझे ये बोल दिया, लेकिन मैं अपनी मम्मी को वन साइडेड स्टोरी बता रही हूँ, उसके साइड की स्टोरी या वो कैसा मतलब फील कर रहा है, वो सोच के अगर उनको कुछ गलत भी बोला है, मतलब ऐसे बाई चांस कुछ गलत भी बोला है, मैं अपनी मम्मी को आगे बताऊंगी तो वो मेरे साइड का ही सुनेगी। और अगर वो मेरी फ्रेंड है, जैसे निशिता भी अगर मेरी फ्रेंड है, तो वो मेरे साइड का ही सुनेगी और समझेगी। तो हम लोग की लड़ाई तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो सामने वाले के माइंड में इमेज बनेगी वो लाइफ टाइम तक रहती है। तो जो लड़ाई रहती है वो टेम्पररी रहती है। तो किसी को एंटरटेन मत करो, किसी को जाके बताओ मत। एटलीस्ट तुम्हारा पार्टनर है, तुम उसके साथ लॉयल हो, क्योंकि ऐसे मैं भी देखी हूँ ये चीज़ जो तुम बोल रही हो ना, मैं भी देखी हूँ कि यहाँ लड़ाई होती है तो अपने पार्टनर की वहाँ बुराई करते हैं, वहाँ बोलते हैं, ऐसा होता है। तो लड़ाई तो सबके बीच में होती है। हमको ही कोई आके दिखाता है, फिर हम भी तो बुरा ही सोचते नहीं कैसी है, हाँ कि कैसी अपने ही बॉयफ्रेंड की चुगली कर रही है, हाँ, क्योंकि लोग होते हैं सामने तो अच्छा अच्छा बोलेंगे, बट पीछे अलग करता ये है। कैसी है हाँ कैसी है, बोलते ही हैं। और खासकर दोस्त तो वही होते हैं। हाँ, एक और बात है, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। मजाक मस्ती एक साइड, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दो और अपने पार्टनर से रिस्पेक्ट लो, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और रिस्पेक्ट रहना ही चाहिए। मजाक मस्ती को छोड़ के बोल रही हूँ, मजाक मस्ती तो हम लोग भी करते हैं, बट एक रिस्पेक्ट, जरूरी नहीं है कि आप बोलने से ही रिस्पेक्ट आ रही है। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं बहुत सारे लोगों का रिलेशन ऐसा भी देखी हूँ कि वो आप बोल रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। तो आप बोलने से ही रिस्पेक्ट नहीं होती है, रिस्पेक्ट दिल से निकलती है। तो बस यही था रिलेशनशिप एडवाइस। और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन। निशिता, मुझे तुम्हारी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है।
ये कि क्या लिखी हो तुम काम 9th से मत नंबर में? निकालना बस, ठीक हाँ? है? काम से मत निकालना। का इसको मत दे। 9th क्वेश्चन जो है 9th वन नीचे वो सबसे इंस्टाग्राम ओपन करते ही सारे स्टोरी दिखते नाम क्या है नाम उनका? नेहा निध्या। अच्छा इनका ऐसा था कि नेहा नाम तो था लेकिन उसके वजह पी भी लिखा था। मैं स्क्रीनशॉट डालूंगी तो देखना। तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि इनका नाम नेहा है फिर सरनेम नी क्या था? नेहा निहा। नेहा निध्या। हाँ ऐसे कुछ था तो कंफ्यूजन था तो सॉरी नेहा अगर आप देख रही हो तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। तो इनका क्वेश्चन ये था इंस्टा कॉम्प्लीमेंट था इनका भी। इंस्टाग्राम ओपन करते ही सारी स्टोरी साइड करके सबसे पहले आपकी स्टोरी देखना पसंद करती हूँ। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही स्टोरी देखते रहो, शेयर भी कर दिया करो। लॉट्स ऑफ लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया सिंह का। इनका भी कॉम्प्लीमेंट है। इनका कॉम्प्लीमेंट ये है कि कीप ग्लो एंड ग्रो, स्टे हैप्पी, लव वॉचिंग योर कंटेंट। थैंक यू सो मच छाया, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती हूँ। और बीच बीच में मेरा थोड़ा इधर उधर अभी हो रहा है बट मैं ट्राई करूँगी, लेकिन आप लोग सपोर्ट ऐसे ही मुझे करते रहो। और या थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया शर्मा का। कॉम्प्लीमेंट है मतलब ये लाइन से निशिता तुम लाइन से कॉम्प्लीमेंट ही लिखी हो क्या सबका? ऑलमोस्ट तो कॉम्प्लीमेंट्स ही थे, क्वेश्चन बहुत कम थे। क्वेश्चन थे उसकी कोई वही नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिया का जो क्वेश्चन है वो है आपका नेचर बहुत अच्छा। थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच। नेचर सबसे फ्रेंडली रखना चाहिए, तो मेरा नेचर फ्रेंडली है, तो या थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है शिवानी 080823 SB है। आप इतने अच्छे हो, इतने क्यूट हो, तो आपसे कैसे कोई जल सकता है? सबसे पहले थैंक यू सो मच जल्दी वाली शिवानी। देखो बोलने का मौका मिलेगा, आपका बोलने का मौका मिलेगा। देखो सबसे पहले थैंक यू सो मच शिवानी फॉर कॉम्प्लीमेंट। और जानने वाले ऐसा है ना, होते हैं कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ कुछ लोगों को जैसे आपका नेचर अच्छा लग रहा है। कोई कोई लड़कियां, मतलब मेरे को तो इतना अच्छा लगता है बीइंग अ गर्ल, गेटिंग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ गर्ल, इट्स अ बिग थिंग, है ना। तुम लड़की हो के भी किसी लड़की को आपकी तारीफ कर रही, कितनी बड़ी चीज़ है ये। तो किसी का आपको किसी का नेचर अच्छा लग रहा है, किसी को आपका नेचर अच्छा लग रहा है, कोई हमको ग्रो होता हुआ देख रहा है, तो ये सब चीज़ ना हर किसी के अंदर नहीं रहती है। और किसी को अगर जलना रहता है या कुछ रहता है तो वो आपको देख के, मतलब आप कुछ अच्छा भी करोगे तो भी आपको देख के वो जल जाएंगे। तो मैं वैसे ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देती हूँ, बट मुझे मैसेज करके लोग बता ही देते हैं सामने, मुझे समझ में आता है, देखती हूँ बट इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई अगर आपसे जल रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको आगे बढ़ते रहना है और लोग जलते रहेंगे, तो क्या कर सकते हैं। हाँ कुछ बोलना चाहोगे निशिता, क्या बोल रही थी? हाँ, जले जलते कभी रुक नहीं सकते। ट्रू। नेक्स्ट है री का अलग क्वेश्चन है। आई थिंक ये री का 2-3 बार क्वेश्चन है ना। हाँ थैंक यू री, अपने इतना टाइम देने के लिए और इतना टाइम मेहनत करके टाइप करके लिखने के लिए। री का नेक्स्ट है यस दी इट्स ट्रू। आपको देखना पॉजिटिव वाइब आती है एंड आप बहुत अच्छे लगते हो एंड मैं आपकी हर रील देखती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मुझे सच में मुझे जब कोई लड़की तारीफ करती तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो या थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशा 19 का। इनका है विच कॉलेज यू स्टडी एंड योर सब्जेक्ट। तो जो मेरा कॉलेज था वो था सेंट थॉमस, और जो मेरा सब्जेक्ट था वो था बीकॉम कॉमर्स। रियल KFG 23। इनका है हाउ टू कोलैबोरेट विथ यू। तो कोलैबोरेट करने के लिए DM करो, DM भी कर सकते हो, मेल ID है वहाँ, मेल ID में भी आप मुझे मेल कर सकते हो, तो कोलैबोरेशन हो जाएगा। वैसे मैं ज़्यादातर DM में कोलैबोरेशन ले लेती हूँ क्योंकि मैं सबकी DM सब चेक करने लगी हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, बीच में ऐसा होता था मैं किसी का नहीं देखती थी, हिडन में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, मैं इतना ध्यान नहीं देती थी कि उनको आदत नहीं थी। लेकिन अब मैं प्रॉपर हिडन रिक्वेस्ट भी और रिक्वेस्ट मैसेज भी सब चेक करती हूँ। तो इजी वे है कि आप मेरे को DM भी कर सकते हो, और अगर आपको मेल करना है तो आप मेल भी कर सकते हो। ओके, तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है निशिता? अच्छा वो सब वो था, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन है
जैसे कि यहाँ पे लिखा है मेन क्वेश्चन, तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है कृष्णा का, जो कि है वाई महरवी। तो वाई महरवी वाई महरवी मतलब ये है कि वो पूछ रही है कि तुमने महरवी ही क्यों चूज किया ब्रांड अपने का नाम। ब्रांड के लिए नाम। अच्छा, ओके। ये है इसका। महरवी नाम सोचने के पीछे तो बहुत मेहनत लगी थी। हम लोग 3 महीना लगाए थे कि ब्रांड का नाम क्या रखे। तो पहले ब्रांड का नाम 2 सोचे थे, एक मॉडेस्टी बाय गरिमा केसवानी और एक था महरवी। तो महरवी नाम ऐसा रखा गया था क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ स्पिरिचुअल नेम हो मेरे ब्रांड का, और साथ में मेरा नाम भी हो, ताकि पता चलना चाहिए कि ब्रांड किसका है। नाम आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ब्रांड किसका है। तो महरवी मतलब महर, महर मतलब ब्लेस्ड, ग्रेसफुल, तो ये एक स्पिरिचुअल हो गया। और जो महर अवी लगा है, अवी का भी संस्कृत में कुछ अच्छा मीनिंग होता है, जैसे कि बहुत सारे मीनिंग होते हैं अवी के, जैसे एक सूर्य होता है और रक्षक ना, रक्षक समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो महर और अवी को दोनों को मिला के हो जाता है महरवी। तो महरवी एक स्पिरिचुअल नेम हो गया, और प्लस बाय गरिमा केसवानी इसमें मेरा भी नाम आ गया, तो इसलिए महरवी नेम रखा गया है, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल चाहिए था। मॉडेस्टी में थोड़ा कंफ्यूज थे, क्योंकि मॉडेस्टी में ऐसा था कि मॉडेस्टी बाय गरिमा केसवानी, मॉडेस्टी ऑलरेडी और भी ब्रांड्स का है। मॉडेस्टी भी पहले मॉडेस्टी सोचे थे, क्योंकि फिर मॉडेस्टी में थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि जब महरवी नाम माइंड में आया तब जो मॉडेस्टी नाम था वो थोड़ा सा डाउट ऐसा था, 50-50 हो गया कि रखूँ कि नहीं रखूँ। अब चिट बना के मैंने लिटरली शफल किए थे कि कौन सा नाम रखूँ ऐसा, क्योंकि मॉडेस्टी थोड़ा और भी ब्रांड्स का है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि रखूँ, मतलब कॉपीड हो जाएगा। मतलब और भी जो ब्रांड है, बट उनके क्या हिजाब्स के ब्रांड, हिजाब्स के क्लोथिंग ब्रांड है, बट हिजाब वगैरह के थोड़ा डिफरेंट रहता। बट मैंने चाहती थी कि जो मेरे ब्रांड का नाम है वो मार्केट में हो, थोड़ा अलग हो, स्पिरिचुअल हो, और उसमें मेरा नाम भी हो, ताकि पता चले कि ब्रांड किसका है। तो ये सब सोच सोच के हमको 3 महीने लग गए थे, और 3 महीने में सोच के फाइनली हमने रखा महरवी। तो महरवी मतलब आप यही समझो कि ग्रेटफुल, ग्रेसफुल, महर, ब्लेस्ड। तो या इसलिए ब्रांड का नाम है महरवी बाई गरिमा केसवानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशा का। आयशा का क्वेश्चन ये है कि गरिमा दी, व्हाट्स कीप यू मोटिवेटेड ऑन डेज यू डोंट फील लाइक क्रिएटिव। तो जब मुझे क्रिएटिव फील नहीं होता है, तब मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, उसमें मैं देखती हूँ, पिंटरेस्ट खोलती हूँ। पिंटरेस्ट बहुत बड़ा मोटिवेशन है जब मैं क्रिएटिव बिल्कुल फील नहीं करती हूँ तब, क्योंकि जब मेरे को क्रिएटिव बिल्कुल फील नहीं होता कि मैं अब क्या करूँ, क्यों करूँ, या फिर मेरे को बहुत लेजी लगता है, तब मैं पिंटरेस्ट खोलती हूँ। पिंटरेस्ट में ऑलरेडी मतलब जब मैं सर्च मारती हूँ वो उसके मुझे आइडियाज़ आने लगते हैं, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अरे हाँ ये तो अपन कर सकते हैं। क्योंकि पिंटरेस्ट ऐसा है कि आपको उसमें बहुत कुछ अलग अलग चीज़ दिखाती है, बहुत क्रिएटिविटी है पिंटरेस्ट में ना, हर चीज़ की। मतलब इफ मैं आउटफिट देख लूँ, मैं कहीं घूमने चले जाऊँ, मैं वहाँ का देख लूँ, मैं कुछ भी, एक कैप्शन भी अगर मैं सर्च मार लूँगी तो कैप्शन भी बहुत क्रिएटिव रहता है। तो अगर आपको कुछ क्रिएटिविटी करना है और अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रही है ना, तो आँख बंद करके आप पिंटरेस्ट खोलो, आपको वहाँ पे ऐसी क्रिएटिविटी चीज़ दिखेगी ना, तो आपको खुद मोटिवेशन आ जाएगी और आपको लगेगा कि मुझे ये तो करना चाहिए, तो मुझे ये कर लेना चाहिए, तो मैं ये करती हूँ। तो ऐसा रहता है। महक का क्वेश्चन ये है, व्हाट्स वन ग्रीन फ्लैग इन योर पार्टनर दैट मेक यू श्योर। तो मुझे ग्रीन फ्लैग ये दिखता है कि मुझे